मेरा फोन खराब है, उसकी कार खराब है, तुम्हारा मोबाइल खराब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं खराब है, यानी हर सेंटेंस में खराब है कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर मीन खराब है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है प्लस आउट ऑफ ऑर्डर। मेरा फोन खराब है, माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। माई फोन इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसकी कार खराब है, हर कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। हर कार इज आउट ऑफ ऑर्डर। तुम्हारा मोबाइल खराब है, योर मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। योर मोबाइल इज आउट ऑफ ऑर्डर। उसका लैपटॉप खराब है, हिज लैपटॉप इज आउट ऑफ ऑर्डर। ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं गया। ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो आया हो। ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे बुलाऊं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ये भी तो हो सकता है कि, यानी हर सेंटेंस में ये भी तो हो सकता है कि बार बार रिपीट हो रहा है, कॉमन है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट। इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट मीन ये भी तो हो सकता है कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और इट में ऑल्सो पॉसिबल दैट ये हमारा स्ट्रक्चर है। दैट मीन ये भी तो हो सकता है कि। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं अंग्रेजी जुबान में आसानी से। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये भी तो हो सकता है कि वो नहीं गया। It may also possible that he did not go. It may also possible that he did not go. ये भी तो हो सकता है कि वो झूठ बोल रही है। It may also possible that she is telling a lie. It may also possible that she is telling a lie. ये भी तो हो सकता है कि वो आया हो। It may also possible that he has come. It may also possible that he has come. ये भी तो हो सकता है कि मैं उसे बुलाऊं। It may also possible that I call him. वही के वही उसे बता देना, वही के वही हम सब संभालेंगे, वही के वही हम सीख जाएंगे। इन जुमलों में हम कह रहे हैं वही के वही, यानी हर सेंटेंस में वही के वही कॉमन मुश्तरक है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर सेंटेंस में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में देयर एंड देयर। देयर एंड देयर मीन वही के वही। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। सेंटेंस प्लस देयर एंड देयर। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा और देयर एंड देयर ये फार्मूला स्ट्रक्चर है। दैट मीन वही के वही, यानी उसी जगह। यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप भी ऐसे जुमले सीख सकते हैं। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वही के वही उसे बता देना, यानी उसी जगह उसे बता देना। टेल हिम देयर एंड देयर। टेल हिम देयर एंड देयर। वही के वही हम सब संभाल लेंगे। वी विल मैनेज एवरीथिंग देयर एंड देयर। वी विल मैनेज एवरीथिंग देयर एंड देयर। वही के वही हम सीख जाएंगे। वी विल लर्न देयर एंड देयर। वी विल लर्न देयर एंड देयर। वही के वही तुम्हें यह काम करना है। यू हैव टू डू दिस वर्क देयर एंड देयर। तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें नहीं लगता कि, यानी हर सेंटेंस में तुम्हें नहीं लगता कि कॉमन है जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में डोंट यू थिंक दैट।
डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। डोंट यू थिंक दैट प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और डोंट यू थिंक दैट मीन तुम्हें नहीं लगता कि, तुम्हें नहीं लगता कि वो झूठ बोल रहा है। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। डोंट यू थिंक दैट ही इज टेलिंग अ लाई। तुम्हें नहीं लगता कि वो इस काम के काबिल नहीं है। डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। डोंट यू थिंक दैट ही इज नॉट फिट फॉर दिस जॉब। तुम्हें नहीं लगता कि हम गलत जगह आ गए हैं। डोंट यू थिंक दैट वी हैव रीच्ड रॉन्ग एड्रेस। अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे बुलाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, वहां जाओ। अच्छा तो फिर एक काम करो, ऐसे खा लो। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अच्छा तो फिर एक काम करो, यानी अच्छा तो फिर एक काम करो कॉमन मुश्तरक है हर सेंटेंस में जो बार बार रिपीट हो रहा है हर जुमले में। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में ओके देन डू वन थिंग। ओके देन डू वन थिंग मीन अच्छा तो फिर एक काम करो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। लेट मी एक्सप्लेन। ओके देन डू वन थिंग प्लस कामा प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से होगा। और ओके देन डू वन थिंग ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। दैट मीन अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे बुलाओ। ओके देन डू वन थिंग कॉल हिम। ओके देन डू वन थिंग कॉल हिम। अच्छा तो फिर एक काम करो, वहां जाओ। ओके देन डू वन थिंग गो देयर। ओके देन डू वन थिंग गो देयर। अच्छा तो फिर एक काम करो, ऐसे खा लो। ओके देन डू वन थिंग ईट दिस। ओके देन डू वन थिंग ईट दिस। अच्छा तो फिर एक काम करो, उसे ये सिखा दो। ओके देन डू वन थिंग टीच दिस टू हिम। तुम्हें सब्जियां भी लानी है, उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी, मुझे एटीएम से पैसे भी लाने हैं। इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोजमर्रा जिंदगी में रोज बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज या हैड। हैव ये आई वी दे या प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। हैज ये ही शी एट या सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। प्लस टू प्लस गेट प्लस अदर वर्ड्स प्लस टू। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हियर आर सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें सब्जियां भी लानी है। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। यू हैव टू गेट वेजिटेबल्स टू। उसे एक नई टी शर्ट भी लानी है। He has to get a new t-shirt. He has to get a new t-shirt too. तुम्हें मेरी दवाई भी लानी थी। You had to get my medicine too. You had to get my medicine too. मुझे ATM से पैसे भी लाने हैं। I have to get money from ATM. I have to get money from ATM. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। तुम्हें किताबें भी लानी है। तुम्हें किताबें भी लानी है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।